बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक नई सीरीज YouTube के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों के लिए पेश करना चाहता हूँ। उसके पीछे के जो कारण हैं, उसे बनाने के पीछे के जो मेरे कारण हैं, वो मैं आप सभी लोगों से साझा करना चाहता हूँ। गत कई दिनों से मैं कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जो ऑलरेडी या तो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है, जब वो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, समझते हैं, तो किसी भी यूट्यूब को माध्यम बनाकर, किसी भी वीडियो को माध्यम बनाकर, या किसी एक पक्ष के ज्ञान को माध्यम बनाकर, और उनके मन में प्रश्न आते हैं, कई बार उत्साह वाले प्रश्न कि ये फलाना योग हमारी कुंडली में यार घटित नहीं हो रहा है। कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं कि ये फलाना योग हमारी कुंडली में है, इसका मतलब हम अपने पार्टनर पे शंका कर सकते हैं, हम अपनी बेटी पे शंका कर रहे हैं, कई बार बेटी अपने पिता पे शंका कर रही है कि ये योग की कहानी क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ तो राहु और शुक्र की बात है, लेकिन समझिएगा, हालांकि इसके पीछे के भी बहुत कारण है। मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह की युक्ति जब आपस में होती है, उसके पीछे कई सारे प्रश्न उठते हैं। जो ज्योतिष में काम कर रहे हैं, गत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, वो सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि जब भी कोई युक्ति कुंडली में होगी, तो वो युक्ति के काम करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है कि वो युक्ति होते हुए भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं शुक्र और राहु की युक्ति के बारे में, या चंद्र और मंगल की युक्ति के बारे में, या मंगल और शुक्र की युक्ति के बारे में। मंगल शुक्र की युक्ति के बारे में देख के लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो भी लंपट मिजाज का हो सकता है, कहीं लोगों के साथ में रिलेशनशिप रखता है। जानने की जरूरत है, मंगल अगर अपनी राशियों में होगा या शुक्र अपनी राशियों में होगा, अगर दोनों साथ में बैठे होंगे, तो उस योग के घटित होने के कई कारण नहीं बनते। तो कई बार वो एक घर में बैठे हुए भी, अगर मान लीजिए मंगल 8 डिग्री पे बैठा है, शुक्र 27-28 डिग्री पे बैठा है, बड़ा डिफरेंस है। वो युक्ति काम करे ना करे वो जरूरी नहीं है। आप दूसरी बात करें, उसके बाद में हमें ये भी देखने की जरूरी है जिस राशि में बैठे, मान लीजिए मकर राशि में बैठे हैं, क्या मकर राशि, अगर मान लीजिए मकर राशि में 10वें भाव में बैठे हैं, यानी मेष लगन के कुंडली, उस भाव में वो राशि काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए भी आपको कंसेप्ट लेना पड़ेगा। कई बार 10वें घर पे शुक्र देख के लोग घबरा जाते हैं कि मेरी बेटी का, मेरी पत्नी का कार्य क्षेत्र पे अफेयर जा सकता है, पति का कार्य क्षेत्र पे अफेयर हो सकता है। भाई देख तो लीजिए कि सच में क्या वो 10वें घर में काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, चलित में अलग जा रहा है। कृष्ण मूर्ति का रेफरेंस लेते हुए हम ये देख सकते हैं कि क्या उन घरों में वो राशि भी काम कर रही है जिस राशि में वो बैठा या नहीं है। तो इसके पीछे का एक संपूर्ण ज्ञान लेके कि किस किस तरीके से ये काम करता है, हालांकि इसके बाद में भी कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि उसके लिए आपको हमेशा अपनी कुंडली को ढंग से एक अच्छे ज्योतिष को दिखाने की जरूरत रहेगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं कि वो कब काम करेगा, उसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न क्या होंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सभी मैं इस सीरीज़ में पेश करना चाहता हूँ। शुरुआत में करना चाहूँगा छोटी युक्तियों के साथ में, फिर बहुत सारे ग्रहों की युक्तियों के साथ में, राशियों को कैसे हम देख सकते हैं उसके उदाहरण लेते हुए हम चलेंगे, और इसमें आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप निरंतर इसमें कुछ कमियां या अच्छाइयाँ अगर मिले तो हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमियां कुछ मिले तो हमें शिकायत कर सकते हैं, साथ ही आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्योतिष क्षेत्र में हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप इसे अवश्य देखें। जय श्री राम।